जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। दोस्तों ये उस समय की बात है जब पांडवों को वनवास हुआ था। वन में बहुत सारे राजा पांडवों से मिलने आए और वहीं पर कृष्ण भगवान भी आए। भगवान ने बताया कि वे उस वक्त कहाँ थे जब चौपट का खेल खेला जा रहा था। भगवान ने द्रौपदी को यह आश्वासन दिलाया कि उनके अपमान का बदला जल्द ही लिया जाएगा और सारे शत्रु पांडवों के द्वारा मारे जाएंगे। द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह समझाने की कोशिश की कि उन्हें वन में न रहकर कौरवों से युद्ध करके अपना राज्य वापस ले लेना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो पक्ष हारेगा वह वनवास और अज्ञातवास के लिए जाएगा, इसलिए वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। युधिष्ठिर ने कहा इस समय कौरव बहुत अधिक बलशाली हैं। द्रौपदी के बाद भीम ने युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की। भीम ने कहा कि पांडवों को हर कोई जानता है, इसलिए एक वर्ष छिपकर कैसे रहेंगे। भीम ने कहा महीने वर्षों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए वे 13 महीनों को इस कठिन समय में 13 वर्ष गिना जा सकता है। भीम ने युधिष्ठिर से कहा आप क्षत्रिय हैं, इसलिए आप एकमात्र धर्म युद्ध है, इसलिए आप युद्ध के लिए तैयार रहो और 13 वर्ष का वनवास विचार त्याग दें। युधिष्ठिर ने कहा कि कौरवों की सेना में भीष्म, कर्ण, दुशासन, द्रोण, शल्य, अश्वत्थामा जैसे महाबली हैं। उन्होंने कहा जिन राजाओं को पांडवों ने पहले अपने अधीन किया था वे भी अब कौरवों से मिल गए हैं। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों के रहते ऐसी स्थिति में देवताओं के लिए भी कौरवों को जीत पाना संभव नहीं है। युधिष्ठिर सोच ही रहे थे कि वो कौरवों को कैसे जीतेंगे। इतने में व्यासदेव वहां आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नाम की एक विद्या दी। व्यासदेव ने कहा कि युधिष्ठिर भविष्य में यह विद्या अर्जुन को सिखा देना। व्यासदेव ने कहा कि अर्जुन नारायण के सहचर नर ऋषि है, इसलिए अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अर्जुन भी तुम्हारा राज्य शत्रुओं से जीत सकते हैं और तपस्या के बल पर देवताओं से मिलने की योग्यता रखते हैं। व्यासदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह आज्ञा दी कि वे अर्जुन को देवराज इंद्र, वरुणदेव, शिव, कुबेर और यमराज के पास शास्त्र विद्या सीखने भेजे, जिससे अर्जुन आने वाला युद्ध जीत सके। धर्मराज ने व्यासदेव से प्राप्त यह विद्या अर्जुन को सिखा दी और कहा कि भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण आदि युद्ध कला में निपुण हैं, इसलिए केवल तुम ही आने वाला युद्ध जीत सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि यह विद्या लेकर तुम सारे लोग देखने लग जाओगे, इसलिए तुम उत्तर दिशा में जाकर तपस्या करो, देवराज इंद्र को प्रसन्न करो। युधिष्ठिर ने कहा कि वृत्रासुर से भयभीत होकर सारे देवताओं ने अपने अस्त्र इंद्र को दे दिए थे, इसलिए तुम इंद्र को प्रसन्न करके वे अस्त्र उनसे ले लो। अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर गंधमादन पर्वत से होते हुए एक पर्वत के पास पहुंचे। वहां अर्जुन को एक महात्मा मिले और उन्होंने अर्जुन से धनुष फेंक देने को कहा। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया और कुछ समय बाद वे महात्मा अपने असली रूप में आ गए और कहा कि वे इंद्र हैं। अर्जुन ने इंद्र से दिव्य अस्त्र मांगे, लेकिन इंद्र ने कहा कि अर्जुन शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करें और उसके बाद ही वो स्वर्ग जाएंगे, तब इंद्र उन्हें सारे दिव्य अस्त्र प्रदान कर देंगे। उसके बाद अर्जुन ने पहले महीने हर 3 दिन के अंतर पर पेड़ से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने 6 दिन के अंतर पर और तीसरे महीने 15 दिन के अंतर पर सूखे पत्ते खाए। चौथे महीने अर्जुन ने कुछ नहीं खाया और पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। इसके बाद शिवजी अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न हुए और एक भील के रूप में अर्जुन की परीक्षा लेने आ गए। जब शिवजी ने भील के रूप में अर्जुन के पास आकर तो पाया कि मूक दानव शुकर का रूप लेकर अर्जुन को मारना चाहता है। भील ने उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। उधर अर्जुन को भी शुकर का सच मालूम हो गया था, उन्होंने भी उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया। भील ने कहा कि शुकर उनका शिकार है, अर्जुन ने कहा कि वह उनका शिकार है। अर्जुन नहीं माने और उन्होंने बाण छोड़ दिया। भील ने भी अपना बाण छोड़ दिया और वह शुकर मारा गया। अर्जुन ने भील से कहा कि वह उनका शिकार था, इसलिए भील को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भील ने कहा कि इतने ही महाबली हो तो मुझे अपना बल दिखाओ।
अर्जुन ने भील पर बाणों से हमला कर दिया, लेकिन भील ने सारे बाण अपने हाथ में ही पकड़ लिए। अर्जुन की तलवार को भील ने तोड़ दिया और गांडीव धनुष छीन लिया। इसके बाद भील ने अर्जुन को एक घूंसा मारा और अर्जुन को कसकर दबोच लिया, जिससे अर्जुन मूर्छित हो गए। जब अर्जुन को होश आया तो उन्होंने एक वेदी बनाकर शिव जी की पूजा करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने देखा कि वो जो भी पुष्प और माला वेदी पर चढ़ाते हैं वह भील के ऊपर आ गिरते हैं। यह देखकर अर्जुन ने भील को प्रणाम किया। तब शिव जी ने अर्जुन से कहा कि वह उनसे प्रसन्न है। शिव जी ने कहा कि अर्जुन का तेज और बल शिव के समान है और अर्जुन का कोई सामना क्षत्रिय नहीं कर सकता। शिव जी ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया, जिसके बाद अर्जुन ने उनको एक बार फिर प्रणाम किया। शिव जी ने अर्जुन को पशुपास्त्र अस्त्र दिया और कहा कि वह अर्जुन नारायण के सहचर नर ऋषि हैं। शिव जी ने कहा कि अर्जुन और भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिषेक के समय राक्षसों का संहार किया था और अर्जुन और भगवान कृष्ण की वजह से ही यह संसार टिका हुआ है। शिव जी ने कहा कि अगर पशुपास्त्र किसी अयोग्य व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो वह संसार का खात्मा कर देगा, इसलिए इसे किसी योग्य और बलशाली व्यक्ति पर ही छोड़ना। शिव जी ने अर्जुन को गांडीव धनुष वापस देकर उन्हें स्वर्ग की यात्रा करने के लिए भेज दिया। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम दोस्तों।